Best known for his prolific music performances. If you are completely surrender yourself and dedicate yourself, then definitely whatever happens for the good. He has released the first ever song on Jagannath Rath Yatra. आप कर सकते हैं तो सत्कर्म करें, बस अच्छे कर्म करें, किसी की हेल्प करें और जेन्युइन हेल्प करें. Music's India A-list proudly recognizes Padma Shri Kailash Kher as an Indian entertainment icon. हेलो वेलकम, मैं उदय प्रताप सिंह. नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास इंटरव्यू में. हमारे संग एक बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं ऑन आवर न्यूज एक्स A-list शो एंड ऑन इंडिया न्यूज. पद्मश्री कैलाश खेर, वेटरन सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर, इज लाइव विद अस. कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जी, थैंक यू. Let me start out by just talking to you about this very special song of yours. आपका बहुत ही खास गाना आया है, जगन्नाथ अष्टकम. इस जगन्नाथ यात्रा के पावन मौके पे जब यात्रा प्रारंभ हो चुका है उड़ीसा में, तो जरा इस गाने के बारे में बताएं. कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे आपका सहयोग हुआ डॉक्टर संबित पात्रा के संग. जी, हम लोग एक्चुअली कैलासा से, KEPL से, कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत, कैलासा रिकॉर्ड्स के जरिए हर एक फेस्टिवल पर, बिकॉज भारत एक त्योहारों का देश है, तो हर किसी सिग्निफिकेंट पर्व पर, जो भी पावन दिन ऐसा आध्यात्मिक पर्व लेके आते हैं, उन पर हम कोई ना कोई ऐसी कृति रचते हैं. और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम इस जनरेशन को, बिकॉज 15 साल के करियर में कुल हमें अभी ये एहसास में, इस अनुभूति में परमात्मा ने डाल दिया है कि बांटो, और ऐसा बांटो कि इस संस्कृति को, इस की धरोहर जो थी, हमारे ट्रेजर जो थे, उसमें से हम कितने बहुमूल्य चीज़ें बांट सकते हैं. क्योंकि हमारी क्रिएटिविटीज़, हमारी कृतियाँ रह जाती हैं, भले हम रहें न रहें. तो हम हर फेस्टिवल पर कोई ना कोई इस तरह की रचना लाते ही हैं. महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव का कुछ लाते हैं, रामनवमी पर भगवान राम का कुछ लाते हैं, और वो थोड़ा एस्थेटिक्स, उसके तरीके अलग होते हैं. क्योंकि कैलासा और कैलाश खेर का म्यूजिक एक अपने आप में थोड़ा एक वैल्यू और एक तहजीब उसमें झलकती है. लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट उसमें है, दिखता है. तो इस वजह से ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा का अवसर आ रहा था. यदा कदा, क्योंकि ये संबित पात्रा जी हमारे मित्र हैं पुराने, यदा कदा हम विमर्श करते रहते थे, कभी कला पर, संस्कृति पर, अध्यात्म पर. तो मैं बोलता हूँ उनसे कि कभी आपको गवाएंगे. तो अब ये मौका आया अचानक. 4 जुलाई को हम सामान्य बातें हो रही थी, और 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन था. मैंने उनको बोला कि चलो जगन्नाथ अष्टकम करते हैं, जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है. और उन्होंने एकदम एक्सेप्ट किया ये आइडिया, और वो 7 जुलाई मेरे जन्मदिन पर ही आए. सारा दिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे. फिर सेकंड फ्लोर पे स्टूडियो B में सारा सेटअप लगा हुआ था, तो हमने उसी दिन वीडियो भी किया. और ये 4 दिन के अंदर पूरा एक मिरेकल खड़ा हो गया, जगन्नाथ अष्टकम. और आज सारी दुनिया के सामने समक्ष ये है. यानी कल से ही लाइव हो गया था, डमरू ऐप पर स्ट्रीम हो रहा है, और हमारे YouTube चैनल पर वीडियो भी आ गया है, और इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है चारों. मैंने वीडियो स्वयं देखा है और मुझे बहुत पसंद आया, जैसे मैं आपको बता रहा था. और भगवान जगन्नाथ का जब आशीर्वाद है आप पे, तो मिरेकल तो होगा ही. तो हम चाहेंगे कैलाश जी, अगर आप 1 या 2 लाइन अगर गुनगुना लें हमारे दर्शकों के लिए इस खास. हरत्वं संसारम द्रुततरम असारम सुरपते, हरत्वं पापानां विततिम अपराम यादवपते, अहो दीने नाथे चरणो चरणो निश्चितमिदं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. थैंक यू. और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये भी काफी खास है कि आप इस साल में ये गाना लाए हैं.
क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो शायद इस बार पूरी नहीं जा पाएंगे, यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे कोविड के वर्तमान स्थिति की वजह से। तो ये बहुत खास है कि वो भगवान जगन्नाथ को याद कर पाएंगे अपने घरों में ये गाना सुन के भी। जी, हमने आग्रह भी किया है, जब हमने ये अष्टकम समर्पित किया, लोकार्पण किया इसका जनमानस के समक्ष, तो हमने उन सब से आग्रह भी किया है कि हे मेरे जगन्नाथ भगवान के अनुकरण करने वालों, कृपया अपने मन में ही इस ईश्वर को भजिए। आप जहाँ भी हैं वहीं पर भक्ति में रहिए, वहीं पर मग्न रहिए भगवान जगन्नाथ की रति में। क्यों? क्योंकि इस बार संकट से थोड़ा हमारा देश और विश्व गुजर रहा है, तो क्यों ना हम आराधना करते हुए, अर्चना करते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दाता, इस पूरी धरती को इस संकट से भी उबारो, और हम जहाँ हैं बस वहीं पर आपकी भक्ति करेंगे और सारे नियमों का पालन भी करेंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ये आग्रह भी हमने किया है। और ऐसा ही कांवड़ यात्रा के लिए भी कहा जा रहा है इस साल, क्योंकि कांवड़ यात्रा का भी अब समय निकट आ रहा है। आपने भगवान शिव के लिए भी आपकी उनमें भी बहुत भक्ति है, उनके लिए भी आपने गीत पहले भी गाए हैं। तो कांवड़ यात्रा और भगवान शिव में कितनी भक्ति आपके मन में, कैलाश जी, हम जानना चाहेंगे। जी, तो जितने भी हमारे भारत में श्रवण कुमार होते हैं, कांवर जो होती है वो श्रवण कुमार ही, वो प्रतीकात्मक होता है, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम कराने लेके गए थे और वो गंगा जल शिव मंदिर में चढ़ाते हैं सारे धामों से लाकर। तो इसीलिए यही प्रथा को उसी का प्रतीक रूप मानकर, प्रतिमान मानकर अब बहुत सारे लोग लेके जाते हैं जितनी भी अपनी श्रद्धा की चीजें, और गंगा जल लाकर वो अपने अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं। ठीक है, और ये बहुत विराट रूप में होता है, विशाल रूप में होता है, क्योंकि भारत तो विशाल है, भारत तो विराट है। तो लेकिन ये भी इस बार बहुत अच्छी बात है कि अगर कांवड़ यात्रा नहीं है तो ये सुखी समाचार है, क्योंकि हम लोगों की तो शिव में बहुत आराधना और आस्था है और हम तो जीते ही उनके नाम पर हैं। और हमारे सेकंड एल्बम कैलासा की बहुत बड़ा गाना है जो कि कांवर और श्रवण कुमार के लिए ओहो एक तरह का एंथम होता है। वो ही सुनते हुए जाते हैं पूरी यात्रा तक। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, 9 लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, अगड़ बम 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 लहरी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बजता रहता है और यात्रा होती रहती है। यात्रा होती है। बट जैसे आप कह रहे हैं, इस बार जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जान है तो जहां है, तो अगर 1 साल या 2 साल थोड़ी सी दिक्कत हो तो कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। जहां भी आप हैं आस्था बना के रखें, प्रार्थना करिए, और अगले साल जब स्थिति सुधरेगी तो जरूर लोग बाहर जाएंगे। मैं एक और शो पे आपकी राय पूछूंगा, क्योंकि आप और अन्य कलाकार म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये शो लेकर आए थे इस बार, IPML, इंडिया प्रो म्यूजिक लीग, और ये बहुत ही कमबैक था आप सबका, क्योंकि 1 साल किसी ने काम किया नहीं था, बहुत कम शोज आ रहे थे हमारे टेलीविजन पे, तो आप सब एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को इस शो के द्वारा। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि हालांकि ये शो को काफी हफ्ते हो गए, हाउ इज इट गोइंग फॉर यू, कैसा रहा है स्टार? ये बहुत ही यूनिक शो था और यूनिक होने के वजह से लोगों का बहुत ही प्यार और बहुत ही प्रशंसा इसमें जुड़ी। अच्छे प्रतिक्रियाएं आई कि वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं था कि जो इमर्जिंग टैलेंट है, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के साथ बैठें और न केवल एज अ पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मर बैठे, लेकिन कभी कभी जज की सीट पर भी बैठे एक दिन के लिए। तो वो एक अनुभव अलग था और इस तरह से टीम स्पिरिट डेवलप होना। अन्यथा हम लोगों को जज में बिठाया गया हमेशा 15 साल के करियर में, और सामने वाले कंटेस्टेंट तो वो कनेक्ट नहीं बन पाता था। बस वो हमें दूर से देख रहे हैं, हम उन्हें दूर से देख रहे हैं और कमेंट करके बस यही कनेक्शन होता था। लेकिन इस बार कुछ पर्सनल चीज़ें भी जान रहे हैं एक दूसरे की, तो ये बहुत ही अनोखा, मतलब बिहाइंड द स्टेज भी प्यारा और ऑन स्टेज भी प्यारा। तो ये बहुत ही गजब
अमेलगमेशन है। आपके लिए ये 1.5 साल कैसा बीता है कैलाश जी? आप पॉजिटिव कैसे रहे हैं? क्योंकि हमने काफी बार आपसे चर्चा भी की है इस 1.5 साल में, और हमेशा आप बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स हमारे सामने लाते हैं, तो इस पॉजिटिविटी को कैसे आपने मेंटेन करके रखा है? उदय, मैं एक्चुअली एक चीज में बहुत अटूट विश्वास रखता हूँ, और वो है ईश्वरीय शक्ति, प्रकृति। जी। और प्रकृति का विधि का विधान जो है वो, क्योंकि हमारे हाथों में तो है नहीं, हमारे हाथों में चाहे हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन असली खेल तो, असली प्लानर तो ऊपर ही बैठे हैं। तो उस वजह से मैं यदि समर्पित करता हूँ अपने आप को, तो संपूर्ण समर्पित करता हूँ। यदि आप संपूर्ण समर्पित करेंगे, इफ यू आर कंप्लीटली सरेंडर योर सेल्फ एंड डेडिकेट योर सेल्फ, देन डेफिनेटली वट एवर हैपन्स फॉर द गुड। तो अब जब सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो क्यों ना हम उसमें फिर थोड़ा सकारात्मक ही रहे, और जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको अपने हाथ में लेने का कोशिश भी ना करें, हम मस्त रहें। और जैसे बालक कैसे होते हैं, बालक अपने में होते हैं, उनका ख्याल बड़े रखते हैं, लेकिन हम बड़े होने तक इतने बड़े हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि पिता और माता के ऊपर भी एक परम पिता है, जिसको हम प्रकृति रूप में देखते हैं, महादेव रूप में देखते हैं, क्रिएटर रूप में देखते हैं, सुप्रीम ऑलमाइटी रूप में देखते हैं। तो इस वजह से यदि आप सचमुच 100% यदि आप सरेंडर करके और समर्पित हो जाएं, तो डेफिनेटली देखिए, जो भी होगा वो आप नहीं बदल सकते। यदि वो नहीं बदल सकते, तो फिर हम उसके लिए क्यों प्लानिंग और टेंशन लेकर चलें, स्ट्रेस लेके चलें, ओहो ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो सत्कर्म करें, बस अच्छे कर्म करें, किसी की हेल्प करें और जेन्युइन हेल्प करें, किसी को झूठ मूठ का सब दिखावे के लिए हेल्प ना करें। तो क्योंकि आपका इंस्टिंक्ट ही परमात्मा है, आपके हृदय में ही ईश्वर बसे हैं। तो यदि आप सच में रहेंगे, तो आप भले लॉकडाउन में रहें या अनलॉकडाउन में रहें, आप पॉजिटिविटी से परिपूरित रहेंगे। बिल्कुल। आपका एक और बहुत ही सकारात्मक गाना था, तो मैं चाहूंगा कि उससे हम अंत करें। अल्लाह के बंदे जो कल था वो फिर आएगा, तो उससे अगर हम इंटरव्यू का करें। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर, हे अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, जो कल था वो फिर आएगा, सकारात्मक सोच रखें। और आपने बहुत ही बेहतरीन गाना गाया है इस जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पे। तो शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और दर्शकों को कहता हूं कि जरूर इस गाने को सुने, डमरू ऐप पे भी और कैलाश जी के यूट्यूब चैनल पे भी। थैंक यू सो मच कैलाश जी फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.